चाहिए, इसलिए मेरे पीछे कहिए भारत माता की जय, गंगा माता की जय, गोदावरी माता की जय, आज के आनंद की जय। आज हम स्वर्गीय अटल जी व श्रीकांत जोशी जी के स्मृति में पंच परिवर्तन की चर्चा करने के लिए यहां उपस्थित है। मंच पर भारत सरकार के क्रियाशील मंत्री हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, जो एक साइड में सुरेश चौहान को भी बिठाते हैं और दूसरे साइड में अख्तर जी को भी बिठाते हैं। इंद्र जी इस मंच पर है, हमारे साथ अन्य वक्ता व प्रमुख अतिथि है और मुझे स्वदेशी का विषय पंच परिवर्तन में बोलने के लिए दिया गया है। तो मैं मानता हूं कि विश्व के सबसे बड़े संगठन के वरिष्ठ प्रचारक और भारत सरकार के एक ऐसे मंत्री जिन्होंने अपने रेल मंत्रालय में स्वदेशी का सबसे ज्यादा उपयोग किया, उनके सामने विषय रखने का सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए रेल मंत्रालय में आपने जो किया, स्वदेशी का एक सैनिक होने के नाते आपका अभिनंदन। परंतु मैं सूचना का सैनिक हूं और ये तो सूचना का युग है, सूचना का वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का युग है। ऐसे में स्वदेशी तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन जितना समय मुझे दिया गया है उसमें मैं स्वदेशी मीडिया पर फोकस करना चाहूंगा, जिससे कि हमें भारत सरकार से बड़ी आशा अपेक्षा है। सरकार उस पर काम भी कर रही है, लेकिन स्वदेशी केवल सरकार द्वारा किया जाने वाला काम नहीं है। सरकार तो नीति बना सकती है, लेकिन नियत समाज की होनी चाहिए कि हमको स्वदेशी जीवन में जरूरी है, क्योंकि नियत के बिना यह काम होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे विचार पर, हमारे सोच पर विदेशी विचार का प्रभाव है। पिछले कई वर्षों से हम गुलाम हैं। हमने तो 800 वर्ष गुलामी झेली, आपने तो 100 वर्ष, ब्रिटिशों की 200 वर्ष गुलामी झेली। ऐसे मन पर बिठाया गया है, जिस कारण हमको स्वदेशी अभी तक यूज करने में संकोच होता था। मैंने जब 25 वर्ष पहले चैनल शुरू करने की कल्पना की तो श्रीकांत जी को हम मिले थे। तब श्रीकांत जी अकेले व्यक्ति थे संघ परिवार में, जिनको लगता था कि संघ ने मीडिया में अधिक सक्रियता दिखानी चाहिए। मुझे लगता है इंद्रेश जी और श्रीराम जोशी जी इसके साक्षी है। तो क्यों मीडिया चाहिए? बीबीसी तो है, बाकी चैनल तो है। तो हम कहते थे कि हम टीवी पर जो देखते हैं, जो दिखता है वैसा ही नहीं होता है, उसके पीछे भी एक एजेंडा होता है। वो एजेंडा क्या होता है? अब सोशल मीडिया के कारण हम सब लोगों को, काफी लोगों को समझ में आने लगा है। तो उस समय मुझे कई लोगों ने पूछा था कि क्या चैनल किस लिए होना चाहिए? तो मैंने कहा था कि स्वराष्ट्र, स्वधर्म, स्व संस्कृति के लिए चैनल होना चाहिए। उसके बिना इस देश में भावना जा नहीं सकती। और आज सोशल मीडिया के कारण, सुदर्शन जैसे विचारों के चैनल के कारण, संघ के 100 वर्षों के प्रयासों के कारण और श्रीकांत जी जैसे लोगों ने जो दूरदृष्टि दी, उस कारण हिंदुस्तान में आज स्वदेशी का भाव मीडिया में दिख रहा है। लेकिन इतना पर्याप्त है क्या? नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का युग है। अब तो स्वदेशी हमें डाटा में भी चाहिए, क्योंकि हम सबका डाटा विदेशी सर्वरों पर है। मंत्री जी लगे हैं उसके लिए, भारत सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है। लेकिन सरकार तो डाटा भारत में लेके आएगी, सर्वर यहां पर लाएगी, लेकिन हम उन विदेशी कंपनियों के सब्सक्रिप्शन पर हमारा विचार क्या रखते हैं? हमारे घर में जो टीवी है, हमारे हाथ में जो मोबाइल है, हमारे इन छोटी और बड़ी स्क्रीन पर आने वाले नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और कई अगणित ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपके सामने, आपके बच्चों के सामने रोज ऐसा विदेशी कंटेंट लेकर आ रहे हैं, जिससे इस देश के स्वदेशी परिवारों को सबसे बड़ा खतरा है, ऐसा मैं मानता हूं। आप नहीं मानते क्या? सहमत हैं? किस किस को लगता है कि इससे खतरा है? अधिकारी भी डरे नहीं, क्योंकि मंत्री जी की भी यही राय है, चिंता मत करिए। लेकिन माना कि सरकार को इन प्लेटफॉर्म को भारत में अनुमति देना अनिवार्य है, क्योंकि हमें भी अपने प्लेटफॉर्म विदेश में लेकर जाने चाहिए। ऐसे में मैं जापान के स्वदेशी का एक उदाहरण देता हूं। वहां पर संतरा जापानी लोगों को बहुत पसंद है
और एक सीजन में बारिश कम हुई, संतरा का उत्पाद कम हो गया, तो बाजार में संतरा कम होगा ये मानकर व्यापारी तो अपनी सोचता है, अपने मुनाफे की बात सोचता है। तो जापान के व्यापारियों ने भी सोचा कि जापानी संतरा इस बार मार्केट में कम आ रहा है, तो हम अमेरिका का संतरा लेकर आते हैं। और वहां के व्यापारियों ने अमेरिका का संतरा जापान के मार्केट में लाया, लेकिन जापानियों को संतरे से ज्यादा जापान पसंद था और इसलिए उन्होंने संतरा नहीं खरीदा, वो फेंक कर देना पड़ा। तो सरकारी नीति कभी कभी अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के कारण ऐसी हो सकती है, लेकिन व्यक्ति की नीति होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। मित्रों, पहले तो स्वदेशी के लिए हमको खून बहाना पड़ा है। स्वदेशी आंदोलन के नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, संघर्ष करने वाले लोगों के अगर हम नामों को देखेंगे तो गोलियां झेली है। यहां तक कि कुछ लोगों के शरीर के ऊपर से ब्रिटिशों के टैंक गुजरे हैं। हमने इतिहास में पढ़ा है। इस समय हमको स्वदेशी के लड़ाई के लिए कहीं पर भी बलिदान नहीं देना है, खून नहीं बहाना है, बस थोड़ा सा पसीना बहाना है। वो हम अगर बहाने का प्रयास करें, संकल्प ले और इतने दो बड़े महापुरुषों के स्मृति के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में करें, तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे बच्चों के सामने का उल्लेख मैंने किया कि उनके सामने ये विचार जाना चाहिए। उसके साथ ही डाटा का विचार हमने रखा है और ये एआई का युग है। एआई के युग में तो हमारे विचार विश्व में ज्यादा प्रखरता से अच्छे तरीके से जाएंगे, खास करके जो दबाए रहे थे। लेकिन एआई में भी हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा सोर्स क्या रहेगा, यह भी हमने सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि आज स्मृति के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में यही संकल्प हम सब लोग ले, ये आशा व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में मुझे बुलाया, अपने विचार रखने की अनुमति दी, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। जय श्री राम।